अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ मैंने व्लॉग किया था और उसके बाद कल मैंने जो ट्विटर पे भी कुछ बातें जो मौजूदा सूरत हाल उस हवाले से, क्योंकि मैं अगर व्लॉग नहीं करता तो ट्विटर पे मैं होता हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर कर सकते हैं फॉलो भी। तो उस पे कुछ लोगों का ख़्याल था कि यार मैं शायद गालिबन कुछ अफवाज पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा मेरा को मैं मुतासिबाना रवैया रखता हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों की समझने में गलती हुई है। मैं अगर तनकीद करता हूँ तो मेरी तनकीद जो है वो तनकीद बराए तामीर होती है। मैं कभी भी बिला वजह तनकीद नहीं करता और शख्सियात पे मैं तनकीद करता हूँ, इदारों पे मैं तनकीद नहीं करता, इसलिए कि इदारे जो हैं, इदारे में एक आदमी नहीं होता, कई लोग होते हैं। तो एक साथ सबके ऊपर तो तनकीद कोई भी नहीं कर सकता। ये आपने सुनी होगी ना वो मिसाल के, एक वक्त में आप एक से तो बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब 50 आदमियों को बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई इदारा होता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई उसका सरबराह होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब भी अपने व्लॉग्स में अगर बात करता हूँ या कोई भी अगर प्रेस स्टेटमेंट भी देता हूँ या किसी और के साथ में इंटरव्यू करता हूँ, तो अगर मैं तनकीद करता हूँ तो मेरे तनकीद का मकसद सिर्फ वो तनकीद बराए जो होती है वो इसलिए होती है कि इस्लाह हो जाए। अच्छा, अब सारे मामलात आपने गुज़िश्ता दिनों देख लिए हैं, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली, उनकी भी देख ली, हमारी भी देख ली। उसमें बस ठीक है जो बातें वो कह रहे हैं, और दोनों तरफ की बातें आप समझ लें कि वह ठीक ही है, हर आदमी अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे सूरत हाल ये होगी कि इज़राइल, अमेरिका और भारत जो है ये एक नया ट्राइका बना रहे हैं और भरपूर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करेंगे। उसकी वजह यह है कि कुछ मामलात के ऊपर जो ये इनके दरमियान हुआ था, ये एक जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब वो कोई आपस में पाकिस्तान के दरमियान और भारत के दरमियान कोई हम आहंगी। मैंने पहले कहा था कि ऐसा कोई हम आहंगी वाली बात नहीं है। ये एक तयशुदा था और मैं बार बार जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं मैं उनको कहता रहता कि बहुत जल्द अगर ये यूक्रेन की जंग बंद हुई तो एक नया महाज पाक भारत खुल सकता है। सो वो खुल गया और ये भी महाज लंबा चलना था, लेकिन चीन ने हमारी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बात, चीन ने हमारी मदद की और चीन ने जो हमें अचानक फौरी तौर पर जो टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। आपको याद होगा गुज़िश्ता एक साल पहले एक दफ़ा जब चीन का जो अमेरिका के साथ आमना सामना हो गया था साउथ चाइना सी में, तो उसने वहाँ पे उनके जैमर वगैरह जैम कर दिए थे और वार्निंग दी थी, जिसकी वजह से फिर वो जनाब उनके एयर जो जहाज़ आए थे वो फौरी तौर पर अपने हदूद में वापस चले गए। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि चीन जो है ना आपको हैरान कर देगा। जब कभी भी कोई मामला हुआ तो चीन ने हैरान किया। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को हकीकतन नहीं पता था, अभी तो डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी। एन मौके पे चाइना ने इनको बताया कि जनाब ये जो आप लगे हुए हैं और जो आपका सारा सिलसिला चल रहा है, आप ये देखें कि क्या आपके ख़िलाफ़ तो बहुत बड़ा एक मार्का होने वाला है। तो ये समझ रहे थे कि बस ठीक है, ड्रोन व्रोन चल रहे हैं और उन्होंने जाके सब कुछ कर दिया। लेकिन जब इनको मिला और सब उन्होंने हमले किए, क्योंकि इनका प्लान ये था कि पहले एक दो हमले करके पाकिस्तान के उधर पोर्ट्स पे ये अपना जो एयरपोर्ट्स वगैरह इन पे हमले करके उसके बाद फिर वो बड़ा हमला करेंगे। और बड़ा हमला इस तरह होता कि वो फिर आपने देखा कि सिंध के अंदर कराची की तरफ इन्होंने कोई बड़े हमले नहीं किए थे, बंदरगाह की तरफ इधर उधर करते रहे सब जगह। तो चाइना ने जब इनको सारी मालूमात दी, सारा सब कुछ दिया, तो फिर ये उसको लेकर आगे गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जो है चाइना को सारी इक्विपमेंट के साथ भारत को उन्होंने जाके फिर सबक सिखाया। आपने देख लिया सारी चीज़। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमें शुक्रगुज़ार अल्लाह का होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर किसी का सही बात में शुक्रिया अदा करें तो वो सदर सी यानी चाइनीज़ क़यादत है। लेकिन अफसोस के कल शहबाज शरीफ ने टीवी पे आकर कहा कि जनाब मैं बड़ा खुश हूँ, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब नए शरीक हयात, वो माफ़ कीजिएगा शरीक हयात क्या, वो शरीक सफ़र होंगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर बहरहाल, चूँकि आपको पता है कि ये तो शुरू से मगरिब के दिलदादा रहे हैं, तो इन्होंने उन्हीं की तरफ जाना है और मगरिब की ये हिमायत जो है ना इनको ले डूबेगी। आपको पता है कि अमेरिका इससे पहले भी क्या कुछ करता रहा है। तो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि आगे ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब जो बातचीत होगी, जो डील चल रही है जिसके तहत ये सारे मामलात बंद हुए हैं, उसमें पाकिस्तान से कुछ कहा जाएगा कि जनाब आप हमारे कुछ मुतालबात हैं
कश्मीर के हवाले से जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आपको पता है कि वो इमरान खान के दौर में भी उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, इमरान खान को उन्होंने कहा था कि क्योंकि इमरान तो उसने कहा मैं हल करा देता हूँ, लेकिन भारत नहीं माना था और ना ही इमरान खान माने थे। पाकिस्तान की तरफ से तो हो गई थी बात, इमरान खान असल में नहीं माने थे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। फिर यहाँ बात करता हूँ तो लोग कहते हैं इमरान खान की, मैं भाई इमरान खान की मैं हिमायत नहीं करता, मैंने 10 दफ़ा कहा है। मुझे इमरान खान पसंद ज़रूर है, इसलिए पसंद है कि वो बंदा ईमानदार है और इसी वजह से दूसरे लोगों को भी पसंद है, और इसलिए भी पसंद है कि इमरान खान की बात सारी दुनिया सुनती है। अगर आज इमरान खान को, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप ट्रंप के साथ, प्यूटन के साथ या बड़ी क़यादतों के साथ बिठा दें, किम ऑन यंग के साथ, सदर जी के साथ, तो वो इनको कायल कर सकता है। इस बुनियाद पे मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ। पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं हिमायत करता हूँ। लोग फौरी, एक तो बड़ी मुसीबत ये कि कहते हैं जी आप फौज से तासुब रखते हैं, इमरान को पसंद करते हैं। मैं किसी से कोई तासुब नहीं रखता। तो खैर बात आई गई हो गई। तो ये था कि मामला ये जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आप ये समझ लें कि सांस ले रही है भारत की हुकूमत, और इस दौरान, ये सांस लेने के दौरान, जब से ये आर्जी जंग बंदी जो हुई है, इसी दौरान अब पाकिस्तान के सामने बड़े मुतालबात रखे जाएंगे। कश्मीर का हवाला मैं बार बार कह रहा हूँ कि कश्मीर जो होगा वो यही होगा कि 370 हमारा कबूल कर लो, ठीक है जनाब। अफगानिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से पाकिस्तान से कुछ सहूलतें मांगी जाएंगी कि अगर चीन के साथ अगर बराह रास्त अगर कोई टाकरा होता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने ये देख लिया, क्योंकि जंग बुनियादी तौर पर थी चीन की और अमेरिका की। याद है आपको, मैं बार बार कहता हूँ उसी चैनल से कि पाकिस्तान जो है एक दफ़ा यहाँ पे बैटल ग्राउंड बनेगा, पाकिस्तान सैंडविच बनेगा। तो ये सैंडविच ही बना था पाकिस्तान। अगर चीन उस वक़्त ये सारी टेक्निकल फैसिलिटी दे के, इनको सारी चीज़ें हवाले करके अगर ये ना करता तो पाकिस्तान का उन्होंने सत्यानाश कर देना था। अब सारी दुनिया को ये पता लग गया, अब सारी दुनिया ये कह रही है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये अपनी खबर नहीं दूसरों की खबर दे रहा हूँ। फॉरेनर्स जो है एक्सपर्ट्स, वो ये कहते हैं कि अगर चाइना की टेक्नोलॉजी होगी और पाकिस्तान की एयरफोर्स होगी तो आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। यू कैन नेवर बीट। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ज़रूरत है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की जाए और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के जो जिस तरीके से पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है उस मेथड को समझा जाए। उसके बाद जो है बिल्कुल नए तरीके के साथ एक नई चीज़ें लेके, हमारे पास जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी है, अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, इसराइल की टेक्नोलॉजी, उसको आजमाएंगे, क्योंकि मगरबी टेक्नोलॉजी, फ्रांस का राफेल वगैरह, ये तो सारा पिट आ गया। तो अब ये जो नया ट्रैका बन रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसमें यह है कि कल जो है ना, कल भी कुछ अहम चीज़ें जो हैं अमेरिका से, कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ इसराइल से कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं भारत पहुँचाए गए। अब हो सकता है कि ये हमला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद होता, लेकिन जल्दी ही मुझे लग रहा है इसलिए हो जाएगा क्योंकि भारत में दबाव आ रहा है बहुत मोदी के ऊपर। सारा जो है पूरा भारत जो है मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया। तो अब देखें अब क्या होता है। आज पहला राउंड हो गया है, पहले राउंड में कुछ बातें हुई हैं, वो फ़िलहाल अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि DG एमोस के साथ जो बात हुई फौरी तौर पर कुछ तो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, लेकिन अभी मैं उनकी तस्दीक करूँगा। लेकिन हम हो सकता है कि उस पर ज़्यादा बात भी ना करें क्योंकि वो सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। और हाँ, कुछ होंगी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल इस बात को आप जहन में रखें कि वो इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखनी है। लेकिन अगर पाकिस्तान वो शर्तें मान जाता है तो फिर भी कभी ना कभी जाके ये टाकरा ज़रूर होगा, क्योंकि भारत को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जक पहुँची है। और आपको मैंने इससे पहले कहा था कि अमेरिका ने इस खत्ते के अंदर भारत को अपना चौकीदार बनाना था और भारत से बहुत बड़े काम लेके भारत को चीन के साथ लड़वाना था। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो चीन पट्टे पहलवान जब लड़ते हैं तो अपना पट्टा लगाते हैं ना, कि वो फलाना पट्टा फलाने पहलवान का। तो उन्होंने कहा कि जो चीन का जो पट्टा था पाकिस्तान, उसकी एयरफोर्स ने तो आपका बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, क्योंकि भारत था अमेरिका का पट्टा, चीन था पाकिस्तान का पट्टा। पहलवान तो अभी लड़े ही नहीं ना, पहलवान तो बाद में उन्होंने पहले अपने शागिर्दों को लड़वाया। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त दुनिया में बड़ी गंभीर हो चुकी है। मुझे लगता है कि फौरी तौर पर अगर रूस की और यूक्रेन की जंग हो जाती, जंगबंदी हो जाती है, जिसके कि बहुत फौरी तौर पर तवक्को है, क्योंकि मुझे पता भी सुबह का टाइम है, मुझे नहीं पता बहरहाल अभी जब तक आप देखेंगे शायद उस पर रात हो जाए शाम हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन ये हुआ था कि मुझे बताया गया था कि इस पर बातचीत हो रही है ट्रंप की और प्यूटन की और जेलेंस्की की, शायद हो सकता है माइट भी कि वो
टेबल टॉक पर आ जाएं नेगोशिएशन बराह रास्त करने के लिए। तो अगर ये जंग बंद होती है तो लामहला इस बात दूसरी जो है ये जंग शुरू होगी इधर। और एक बात जहन में रखिएगा कि साथ साथ ये ईरान का चैप्टर भी खुल सकता है, क्योंकि ये जो नेगोशिएशन पाकिस्तान से होगी, जो पाकिस्तान से डील होगी, उसमें ईरान के हवाले से भी बात होगी, इसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के हवाले से और चाइना को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हवाले से भी कोई ना कोई सहूलतें आपसे मांगी जाएंगी। तो यूं कहना कि मामला जो है ख़त्म हो गया, नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, ख़तरा टला नहीं है, ख़तरा बदस्तूर मौजूद है। अच्छा, वो मैंने कल ट्विटर पे कहा था कि जनाब वो पीटीआई का चैप्टर को लोगों ने अपनी अपनी बातें बनानी शुरू कर दी। देखिए, वो मैंने इसलिए कहा था कि अगर ये चाइना की तरफ से अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर फौरी तौर पर फराहम ना की जाती तो आसिम मुनीर, या अगर उनके देने के बाद अगर आसिम मुनीर मज़ीद देर कर देते, ये ऑपरेशन बयानुल मफसूस जो था इसमें अगर देर कर देते तो आप यकीन करें आर्मी चीफ का चैप्टर क्लोज हो गया था। अब चूंकि आर्मी चीफ ने फौरी जैसे ही उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि भाई क्या करूँ, आंखें बंद है तुम्हारी, सोए हुए हो तुम, ये क्या हो रहा है, इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, ऑपरेशन का नाम दिया और जाकर जनाब शुरू हो गए। तो क्या हुआ कि इसमें उनको फौरी तौर पर इन्होंने टारगेट लगाकर और टेक्निकल तरीके से उनको दबा लिया। तो अब नतीजा क्या हुआ कि आर्मी चीफ का जो सियासी वो मकबूलियत खो चुके थे वो दोबारा पीक पर आ गई। जब वो दोबारा पीक पर आ गई तो उसका मतलब ये होगा कि फिर अब उनके पास पूरी मतलब एक कुव्वत आ गई, अथॉरिटी आ गई कि जहाँ पहले कहीं से बहुत ये था कि अवाम की तरफ से था, अब देखा कि अवाम बहुत सारे आज खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको फौज के साथ। तो अब उनकी ज़ाहिर है पूरी कोशिश होगी कि जो उनके प्लान हैं जो नामुकम्मल हैं उनको भी इसी दौर, क्योंकि देखिए ना आदमी सोचता है कि कब मेरे को मौका मिले और कब मैं लगाऊं चोट। नॉर्मली हो सुना होगा ना आपने कि भाई आदमी मौके की तलाश में रहता, मौका मिले और चोट लगाऊं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जैसा कि वो ये बेस्ट टाइम भारत ने समझा था कि मेरे पास बेस्ट टाइम है, चाइना शायद नहीं देगा, तो भारत के लिए बेस्ट टाइम था। तो अब ये आसिम मुनीर के लिए बेस्ट टाइम आ गया है कि सारी कौम उनके अब नज़र आ रहा है कि खड़ी है, वो हीरोज़ वक्त बने हुए हैं, बाहर से भी कुछ उनकी वाह वाह हो रही है। तो वो सोच करेंगे कि यार जो मेरे जल्दी से मेरे अनकम्प्लीट काम हैं उनको मैं पूरा कर दूँ। तो अगर इसलिए मैंने कहा था कि इस वक्त टाइम है, अगर पीटीआई फौरी तौर पर अगर अपने अंदर लचक पैदा कर ले। अब इमरान खान को लोग जो ना अभी भी मुस्तकिल गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो भी चाहते हैं कि यार बातचीत हो जाए और इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान थोड़ा सा अगर लचक पैदा कर ले अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। क्योंकि दो चीज़ें ना, एक तो ये है कि आपको आर्मी चीफ ज़्यादा पावर में आ गए और दूसरा ये कि पाकिस्तान को ख़तरात भी बहुत है जंग के। तो ये दोनों चीज़ों को सामने रख के इमरान खान थोड़ी सी अगर लचक पैदा कर लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान तो इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग रोड़े अटका रहे हैं ना वो है आपकी पाकिस्तान की हुकूमत। शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या दूसरे तीसरे जितने भी हैं ना, ये जो मच्छंदर किस्म के सियासतदान, ये कोई नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे या मर जाए या ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और ये लोग अब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जो मैंने कल कहा था ना कि थोड़ा सा देखें वरना चैप्टर क्लोज पीटीआई का, ये लोग कह रहे हैं कि सर दिस इज़ द बेस्ट टाइम, तोड़ दें, पीटीआई पे पाबंदी लगा दें। और इमरान खान पे तो आपने कर ही दिया, वो अपना क्या कहते हैं जो फौजी अदालतों का हो गया है, हाँ हूँ मैं, गोला आया, मिसाइल चला, जहाज़ आया, ये गिरा वो गिरा के चक्कर में आपने देखा लोग लगे रहे इसी चक्कर के अंदर, और वो जनाब थर्ड से पीछे से उन्होंने पसे पर्दा वो कर दिया आपका फौजी अदालत से बता रहे। तो उनका सर दी बेस्ट टाइम, फौजी अदालतों का भी माहिदा हो गया, अदलिया से भी सारे मिल चुका है, सब कुछ हो गया, आँख भी वाह हो गई, लाओ जल्दी से फेरो छुरी, ये हुकूमत करवाने के चक्कर में। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग जो है समझदार हैं, उन्होंने कोशिश अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कल दोबारा से एक दफ़ा कोशिश हुई है और आज भी सुबह कुछ राब्ते करने की कोशिश की अडियाला से। तो मेरी यही है ख्वाहिश, और मैं तो इस वक्त बरहारा अफसोस की बात है कि मेरा तो खैर इमरान खान से कोई रब्ता नहीं है और ना इस वक्त कोई है सूरत हाल। तो बहरहाल जो है करता धरता कुछ जो हैं जो सुनते हैं, जिनका टेलीफोन पर अगर कोई बात होती तो हम तो उनसे यही कहते हैं कि भाई आप जाएँ समझाएँ कि इस वक्त फौरी तौर पर लचक करें, उस मामले को ख़त्म करें, वरना अगर खुदा ना खासा आपने लचक पैदा नहीं की तो फिर ये टाइम निकल जाएगा, फिर मैं कहता अब चैप्टर क्लोज हो जाएगा फिर, क्योंकि जंगें लग जाती हैं, मामला ख़राब होते हैं, तो फिर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, गॉड नोज बेटर। आगे के हालात जो है ना कुछ ठीक नहीं हैं। अब यह है कि इमरान खान, ये जो JF टेंडर की बात हुई थी और सारा जो लोग कहते हैं ना कि मैं इमरान खान को जो पसंद करता हूँ, देखिए अगर वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये JF टेंडर और J10C और अल्लाह आपका भला करे अवाक्स, हाँ अवाक्स जिसने बड़ा काम दिखाया, वो इमरान खान ने तो ख़रीदे थे। इमरान खान ने भारत की उस वक्त पोजीशन भाप ली थी, उसने मंजूरी दी थी। अगर ये चीज़ें ना होती फिर क्या होता,
देखें ना, तो मतलब अगर इमरान खान की कहीं कोई गलतियां हैं तो उसके कुछ काम भी तो अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा बेहतर कर लेना चाहिए। बहरहाल अच्छा है अगर ये हो जाता है। बहरहाल मुख्तसर मैंने अभी जनरल तजिया किया है, अब 1-2 दिन से फिर मैं शुरू करूँगा। लेकिन ये बता दूं कि इस वक्त अमेरिका की पूरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को इस मसले के ऊपर घेर लिया जाए। कश्मीर के मसले के ऊपर, कश्मीर के मसले पे भारत की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होगा, ये मैं आपको खबर दे के जा रहा हूँ, कुछ भी कर लें आप। और इस हवाले से ट्रंप की हो गई है बात। मार्को रूबियो ने बरतानिया से, जर्मनी से और तमाम जितने बड़े बड़े अपने हम मनसब हैं उनको कह दिया कि यार पाकिस्तान पर आपने दबाव डालना है कि किस तरीके से आपने कश्मीर के इशू को लेकर चलना है। अब आया पाकिस्तान इसको मानता है नहीं मानता, ये मैं बता दूं अगर इमरान खान होते तो कम से कम नहीं मानता। और इमरान खान के होते हुए इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो ये कहते हैं कि आप भारत की डोमिनेशन को एक्सेप्ट करो। ये मैं आपको बड़ी खबर दे के आ रहा हूँ और यही एक वजह है कि मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ। इस पसंद को आप मेरी इमरान खान की हिमायत या फ़ौज से या किसी से कोई तासुब ना समझे। बात सच होती है वो करनी चाहिए, ये असल में बता रहा हूँ। अगर इमरान खान, और इसीलिए इमरान खान को अंदर रखा है क्योंकि आइंदा बड़े बड़े अहदाफ करवाने हैं पाकिस्तान से, डेट इज़ द मेन रीज़न। आप समझ गए इमरान खान को अंदर रखने का मकसद। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौका मिला है तो इन्होंने चाइना की मदद से इन्होंने तुरुप चाल चल दी, फ़ायदा उठा लिया। तो अब इस वक्त अगर थोड़ा सा मसला है तो अगर चाहे तो थोड़ी सी इमरान खान भी लचक दिखाएं और लचक दिखा के जनाब मैदान में आ जाएं और उसके बाद ठीक है भी देखे जाएगा। पहले अपना मुल्क का सारे मामला को दुरुस्त कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हो रही हैं, मुसलसल झड़पें हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर किसी वक्त भी आपको पता है कि मैं बता दूं कि ये गर्म हो सकता है, लेकिन इसके गर्म होने में तकरीबन 5 से 6 दिन का टाइम लग सकता है। और आज के लिए इतना ही, बस देखिए आप जो भी होता है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि वो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं वो एयर चीफ, देखिए एयर चीफ का इस्तीफे की जो बात है ना, पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर रहा, ये अफवाहें फैलाई जाती हैं पाकिस्तान का। एयर चीफ से कुछ लोग जो है ना, ये इस्तीफे का जो शोशा छुड़वाया गया ये बैरून मुल्क उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो काम किया है या एयर चीफ ने जो काम किया है, इससे जो पाकिस्तान के गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो खुश नहीं हैं। और खुश कैसे होंगे, कैसे खुश होंगे? वो तो कभी चाहते ही नहीं कि मुसलमान किसी फील्ड के अंदर आगे जाए, और वो भी फिर पाकिस्तान, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन अंदरून खाना इस किस्म की कोई बात नहीं है, ना ऐसा सोचना चाहिए। ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बकवास है, इस किस्म का कोई ऐसा नहीं हुआ इशू है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।